ओके। नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चल करके स्वीथा पंचायत में हम आ गए हैं। स्वीथा पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी से हम बात करेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से जनता जनार्दन के बीच में काम करेंगे। सर नमस्ते। मैं मनोज कुमार स्वीथा पंचायत पद के मुखिया पद के उम्मीदवार हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे भारी बहुमत दिलाकर भारी वोट से जय बनाइए। मैं जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक अस्थायी रूप के एक सरकार चलाते रहिएगा कोई काम विकास का होने वाला नहीं है। जब जनता बदलाव चाह रहा है कि दूसरा व्यक्ति ही मुखिया बने और वो ऐसा व्यक्ति को चुने जो हमारा समाज के ओर आगे विकास का कार्य करे। हमारा अपना विचार अपना जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम मुखिया बनते हैं, आप लोग जिताते हैं, तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपने इच्छा और अपने अनुसार आपकी चाहत को सोचते हुए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि कोई भी लेडीज जेंट्स रोड पर नहीं बैठने पाए। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं गांव-गांव में घूमा हूँ और लेडीज जो औरत महिलाएं बच्ची सब कहता है कि जो बड़े बड़े खेत में बड़े बड़े मालिक लोग हैं और वो मालिक लोग हम लोग को खेत में लैट्रिन बाथरूम नहीं होने देते हैं, जाने नहीं देते हैं। इसलिए मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि सबसे पहले मुखिया बनूंगा तो हर एक गाँव में अपना सार्वजनिक अपना माध्यम से या सरकार के माध्यम के द्वारा जैसे भी होगा मैं उसका व्यवस्था कराऊंगा। और हर एक गाँव में हम ये सोच रहे हैं कि किंतु परंतु जो भी खर्च होता है अनर्गल पैसा ले लेता है, इसके लिए मैं एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कराऊंगा। बच्चा लोग भी ये भी सोच रहे हैं कि भाई मुझके लिए क्या कीजिएगा नहीं करिएगा। इसके लिए मैं भी एक विचार में मन में रखा हूँ कि एक लाइब्रेरी का भी व्यवस्था कराऊंगा कि जितने बच्चा लोग अभी जो हमारा सहपाठी रहे, छोटा बच्चा, सियाना बच्चा और बुजुर्ग लोग जो भी पढ़ना चाहेंगे, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगा, ताकि उस लाइब्रेरी में सबसे पहले होगा कि जब तक आप बैठ करके नया सोच नहीं कीजिएगा, नहीं आप विचार नहीं लाइएगा, अच्छा हो ही नहीं सकता है। सरकार के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार के यहाँ से नल जल योजना के लाभ के लिए सरकार पैसा देते हैं तो हम सर मुखिया बनने के बाद वो बताएंगे कि पैसा कैसे खर्च होगा, कैसे देना चाहिए। हम अपना प्रस्ताव सरकार से रख करके और वैसा उपाय करने के लिए सरकार से कहेंगे ताकि कोई भाई को कष्ट नहीं। हमारे नीतीश बाबू सरकार जो अभी हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन उनका आधा काम अनर्गल में खर्च हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति से नल जल योजना के बारे में सोचिए और बताइए, कहते हैं कि हम हमरा लगा दीजिए, तो वहाँ पर मेरे जो पूर्व के मुखिया रह चुके हैं या उनके माध्यम से बनाया हुआ गया है, तो क्या होता है कि धरती से तो जल निकलता है, पानी का आगमन होता है, खर्च होता है, लेकिन उसका निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले आग्रह करूंगा कि नली के व्यवस्था करके ही वहां पर नल जल की योजना लगाया जाए। जब तक पानी को निकास करते हैं, जनता भाई को नल टूट जाता है, किंतु परंतु होता है उसके पास पैसा नहीं रहता है। तो इसके लिए वो हम व्यवस्था करेंगे कि पहले वहां नल के पानी पहुंचे, जहाँ नल खुलेगा वहां से रिटर्निंग पानी जो कहते हैं, जो हाथ धोने में पैर धोने में खर्च होगा, वो नली के सहारे किसी को स्थान पर जाए ताकि आदमी स्वच्छ रहे। आज वो कह रहा है कि गली गली में पानी बह रहा है, कोई आदमी पटना जाने के लिए सोच रहा है, पटना पहुंच नहीं रहा, लेटा जाता है गाड़ी, किंतु परंतु करने लगता है, का सरकार की उपेक्षा करने लगता है। इससे इसका भी निदान करूंगा। सबसे पहले जब तक सोच नहीं बदल पाते हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं जनता को संबोधन करना चाहता हूं कि जो सरकार अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा सोचना भी जरूरी है।
होता क्या है कि यहाँ अच्छा काम करने के बजाय लोग भ्रम फैला फैला करके कष्ट कर रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम के शौचालय के माध्यम से सरकार के यहाँ से स्कीम है कि 12,000 रुपया लीजिए और उसको बनाइए। हम सरकार के माध्यम से ये भी करना चाहते हैं कि 12,000 रुपया के लोभ में, लालच में जनता क्या कर रहा है कि 2 गो रूम है, 3 गो परिवार है, उसका लैट्रिन बाथरूम बनाने का जगह नहीं है और वो क्या करता है कि एक दूसरे को फोटो घिंचा करके उसको नाजायज फायदा उठा लेता है। मैं वो व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि वैसा करने से समाज नहीं सुधरेगा। जब आपको बड़ा आदमी खेत में जाने से आरोप लगाता है और आप सड़क पर लैट्रिन बाथरूम करते हैं तो इससे विचार गंदा होता है। हमरा इसके लिए भी योजना में रखते हैं कि भाई मुखिया बनेंगे तो हम सरकार के माध्यम से कह के इसका उपाय निकालेंगे। सबसे बड़ी भारी समस्या है औरत लोग जो भी है सो कर्ज के रूप में समिति से या जिससे पैसा उठा लेता है 40,000, 50,000 जो भी खर्चा ले लेता है और सप्ताही उसको 1,500, 2,000 रुपया देना पड़ता है। लेडीज के लिए उसके जिम्मेवार पर हम सोचते हैं कि इसके लिए भी ऊपर हट के काम करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा एक अपना मुखिया बनने के बाद एक ऐसा संविधान हम लोग अपना में बनाना चाहते हैं कि अगर तुम काम करते हो, अगर महिला काम करती है उसमें 50-50 रुपया जमा कर करके एक संस्था बनाओ। संस्था उस तरह से बनना चाहिए कि उस खाता में 10,000, 20,000 होते होते हो सकता है एक समय ऐसा आएगा कि 10 लाख रुपया हो जाएगा और 10 लाख रुपया हो जाने पर किसी के बड़ा आदमी के साथ कर्ज लेने के लिए 10% सूद ब्याज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमारा सोच इस तरह से है कि जब सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो आप भी अच्छा बनने के लिए अच्छा सोच विचार वाला के मुखिया चुनिए और हम इसी बात के साथ अपना हम तब समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमको मदद कीजिएगा तो हम विकास की ओर ले चलेंगे। एक बार और मैं अपना जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति को चुनिए कि जो समाज से ऊपर उठ के काम करने की हौसला बुलंद रखता है। जिसके पास समर्थ नहीं है, आप में सबसे बड़ा ताकत है। आप मेहनत करने वाले हैं और मेहनत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकार स्कीम देता है कि अगर हम यहाँ पर दारू नहीं पीजिए तो आपके लिए भलाई के काम करता है। इसमें सोच यही है सरकार की मार्गदर्शना यही है कि 400 मजदूरी मिलता है तो 400 मजदूरी के अलावा वो अपने परिवार में जो खर्च करेगा तो उससे परिवार का विकास होगा। लेकिन कुछ भाई लोग अमल किए हैं, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कोनो भी विकास का काम नहीं होगा। सिर्फ सरकार पर आश्रित रहिएगा वो भी होने वाला बात नहीं है। मैं महिला के लिए भी सोचा हूँ और हमरा जब मुखिया हमको आप लोग चुन दीजिएगा, बना दीजिएगा तो हम हर एक सप्ताह में एक दिन मीटिंग रखूंगा और समाज के हिसाब से सोचूंगा कि कोई काम ऐसा अधूरा न बच जाए ताकि हमको आपको कष्ट होना पड़े। ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा ताकि तकलीफ हो किसी का हो। मैं जनता से भी अपील करता हूं कि मुझे कोनो एसपी, आईजी, डीआईसी, कमिश्नर से पैरवी नहीं है, लेकिन एक बात के सबसे बड़ा गर्व है कि जब हम आपस में लड़बे नहीं करेंगे तो हमको एसपी, डीएसपी, जज साहब से हमारा कोनो मतलब नहीं। भाईचारा प्रेम करने के लिए शांति प्रेम से वोट दीजिए और एक बात ये भी कीजिए कि किसी प्रत्याशी, मुखिया चाहे कोई भी आए शब्द के प्रयोग न कीजिए, शांतिपूर्वक मतदान कीजिए, इच्छा अनुसार वोटिंग कीजिए, दबाव पर वोटिंग नहीं कीजिए और किसी व्यक्ति से पैसा लेने की भी कोशिश नहीं कीजिए कि जो पैसा के बदले वोट देते। मैं यही जनता से अपील करता हूँ। चुनाव चिन्ह सर क्या है आपका सर? हमारा चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप। भट्टा पर जो वहाँ बिकते रहता है चिमनी छाप पर चुनाव है। क्रमांक संख्या 8 है। मैं सूखा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग भारी मत से जिताइएगा। ठीक। सीधा इनका कहना है क्या कि विकास के मुद्दा पे काम होगा और इनका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, क्रमांक संख्या 8। तो सीधा के जनता वासियों से एक ही अपील है कि आप अपना मत सही इस्तेमाल कीजिए, सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। और मनोज जी को अगर आप चाहते हैं
कि विजय बनाना, तो एक बार विकास की घंटी बजाने के लिए मनोज भैया को लाइए और सुईथा पंचायत में विकास की घंटी बजा करके दिखाएंगे। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।